हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डीएफए कंस्ट्रक्ट किए थे, दैट इज फर्स्ट टू सिंबल आर सेम, लास्ट टू सिंबल आर सेम, लास्ट टू सिंबल आर सेम, स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। और ये भी देखा था कि हर एक में मुझे नंबर ऑफ स्टेट मिनिमल डीएफए में कितनी चाहिए, 5। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला डीएफए, दैट इज सपोज करो मेरी लैंग्वेज एल है। एल क्या है? ईच स्ट्रिंग कंटेन 01 एज सब स्ट्रिंग। ईच स्ट्रिंग कंटेन 01 एज सब स्ट्रिंग। 01 एज सब स्ट्रिंग ओवर सिग्मा इक्वल टू 0,1। राइट बच्चे? तो इट मीन्स क्या हुआ? देखो, 0 और 1 से बनने वाली बहुत सारी स्ट्रिंग है। मुझे कौन सी स्ट्रिंग चाहिए? ऐसी स्ट्रिंग चाहिए, ऐसी स्ट्रिंग चाहिए जिसमें सब स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग की एटलीस्ट 0,1 सब स्ट्रिंग जरूर हो। लाइक अगर मान लो एक स्ट्रिंग है 0, एक स्ट्रिंग है 0, क्या इस स्ट्रिंग की कोई सब स्ट्रिंग है 0,1? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया व्हाट डू यू मीन बाय सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग इज सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव सिंबल्स। इट मीन्स 0 में 0,1 सब स्ट्रिंग नहीं है। मान लो 1 है, 1 में भी नहीं है 0,1 सब स्ट्रिंग। राइट, नेक्स्ट स्ट्रिंग है मेरी, मान लो 0 0 1 0 0। 1 0 की सब स्ट्रिंग कौन कौन सी है? एप्सिलॉन 1 0 1 0 0 0 एंड 1 0 0। तो ये सारी एप्सिलॉन 1 0 0 की सब स्ट्रिंग है। बट मुझे क्या चाहिए? 0 1। मुझे क्या चाहिए? 0 1। क्या 0 1 कोई भी इस स्ट्रिंग की कोई भी सब स्ट्रिंग है? नहीं है। तो इस टाइप की मुझे कोई भी स्ट्रिंग नहीं चाहिए। राइट, इट मीन्स मुझे किस टाइप की स्ट्रिंग चाहिए? देखो, दैट इज मिनिमम क्या होगा? 0 1। नेक्स्ट बच्चे 0 0 1। इट मीन्स कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी भी स्ट्रिंग में 0 1 जरूर होना चाहिए कंजिक्यूटिव मैनर में। राइट, जैसे 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1, नेक्स्ट 0 1 1 0, कुछ भी मीन्स 0 1 जरूर कंजिक्यूटिव मैनर में हर स्ट्रिंग में होना चाहिए। इस टाइप की स्ट्रिंग चाहिए मुझे। राइट, तो इसके लिए डीएफए कैसे ड्रॉ करेंगे? बहुत इजी है बच्चे। स्टार्ट करते हैं अपना डीएफए। डीएफए में करने के लिए आपको क्या करना है? मिनिमम जो चाहिए मुझे वो सेट करवा लो। मिनिमम मुझे क्या चाहिए सर? मिनिमम मुझे 0 1 चाहिए। राइट, तो ये क्या हुआ? आपने 0, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? 1। मिनिमम क्या चाहिए आपको? 1। राइट, ये लो 1, ये तो आपको चाहिए चाहिए बच्चे। अब इसके बाद में अब कंसेप्ट स्टार्ट होता है बच्चे हमारा इंपॉर्टेंट। देखो 0 1 हो गया, अब इसके बाद में तो कुछ भी आए, क्योंकि जब फाइनल में पहुंचे हो तो आपने कंजिक्यूटिव 0 1 को रीड कर लिया है। राइट, अब बच्चे इसके बाद में तो कुछ भी आए, 0,1 कुछ भी आए, क्योंकि जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी? 0 1 कंजिक्यूटिव मैनर में हर स्ट्रिंग में आए। राइट, वो सारी स्ट्रिंग मुझे चाहिए अपनी लैंग्वेज में। आगे बच्चे समझ में? अब 1 है, देखो बच्चे 1 कितना भी आए, 1 कितना भी आए, उसके बाद में 0 1 लेके ही तो फाइनल में जा रहा हूँ ना। 1 कितना भी आए उसके बाद में 0 1 लेके ही फाइनल में जा रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रिंग है, इसमें क्या जब 0 1 सब स्ट्रिंग है इसकी। ये एक स्ट्रिंग है, इसमें 0 1 सब स्ट्रिंग है, क्योंकि कंसेक्यूटिव मैनर में कोई सब पार्ट है इसका, इसका भी है। इट मीन्स बच्चे 1 कितना भी आए, 1 कितना भी आए, बट जिस दिन मैं फाइनल पे जा रहा हूं तो 0 और 1 लेके ही जा रहा हूं। राइट, अब देखते हैं क्या डीएफए बन गया। सर इसका स्टेट नंबर 1 का ट्रांजिशन है, 0 का ट्रांजिशन है। स्टेट नंबर 2 का 1 का है, बट 0 का क्या होगा मुझे नहीं पता। स्टेट नंबर 3 का सर 0 और 1 दोनों का है। इट मीन स्टेट नंबर 2 पे 0 का नहीं है। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या ट्रांजिशन आएगा? 0 आएगा तो 2 पे रखूँ, 3 पे जाऊँ, 1 पे जाऊँ, ये चीज़ मुझे चेक करनी है। अब देखो बच्चे 0 1 0 1, अगर बच्चे यहां मैं लूप लगा देता हूं 0 का, इट मीन्स 0 0 1 0 0 1, फिर भी तो बच्चे 0 1 आ चुका है ना। आ रहा है बच्चे समझ में? मान लो ये पाथ ट्रेस कर रहे हो, 1 0 अगेन 0 1 1 0 0 1। राइट, तो बच्चे चाहे ये 0 1 से पहले लो या जो लूप लगाया है वो 0 1 से पहले ले लो, बट 0 1 तो एक साथ जरूर आ रहा है ना। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स ये हमारा सबस्ट्रिंग 0 1 कंप्लीट हो गया बच्चे डीएफए। राइट, इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी हुई? आपको बच्चे जो सबस्ट्रिंग चाहिए थी,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। जो सबस्ट्रिंग चाहिए थी वो क्या थी, 0 1। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चे, फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चे, सबस्ट्रिंग मशीन में कभी भी डेड स्टेट नहीं होती, नो डेड स्टेट इन सबस्ट्रिंग मशीन। क्यों बच्चे, जो देखो स्टार्ट विद ए में सबस्ट्रिंग थी, सॉरी डेड स्टेट थी या ट्रैप स्टेट थी, डेड या ट्रैप आप कुछ भी बोल सकते हो, राइट, डेड या ट्रैप। एंड विद में नहीं थी बच्चे। अब आपने कुछ यहाँ पे और भी चीज़ें रीड की थी, जैसे फर्स्ट टू सिंबल आर सेम, अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो फर्स्ट टू सिंबल आर सेम, उसमें ट्रैप स्टेट थी, क्योंकि पहले दो सिंबल सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो जो चीज़ इसे डिस्टर्ब कर रही है उसे मैं क्या कर दूंगा, डेड में ले जाऊंगा। ये लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हो बच्चे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है बच्चे, सबस्ट्रिंग में कभी भी ट्रैप स्टेट नहीं होगी सबस्ट्रिंग मशीन में। क्यों नहीं होती, क्योंकि कंडीशन कहाँ लगी हुई है, ना पहले ना बाद में, कंडीशन लगी है बीच में बच्चे, और बीच में ये इन रोज में कवर हो जाएगी वो जो आपकी कंडीशन है, राइट। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट है बच्चे, सबस्ट्रिंग मशीन में कभी भी ट्रैप स्टेट नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी बच्चे। सेकेंड पॉइंट बच्चे, टोटल नंबर ऑफ स्टेट total number of states in substring language or substring machine is n plus 1, where n is length of substring, ये पॉइंट देखो बच्चे, ये अच्छा पॉइंट है, ये देखो क्यों बच्चे, अगर आपकी सबस्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी 2, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी होगी आपकी डीएफए में 3। क्यों होगी ऐसे, देखो बच्चे, देखो मुझे पता है डेड स्टेट तो नहीं आएगी, पहला रीजन, राइट, या ट्रैप स्टेट नहीं आएगी, पहला रीजन, राइट। दूसरा रीजन देखो, अगर आपको 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवानी है, मिनिमम 2 लेंथ की तो जरूर होनी चाहिए, तो कितनी स्टेट चाहिए, 1 2 3 स्टेट चाहिए, 3 ही स्टेट चाहिए। अगर आपको सबस्ट्रिंग मान लो 0 1 1 करवाना है, कोई आपकी लैंग्वेज है जिसमें हर वो सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी जिनकी सबस्ट्रिंग 0 1 1 है, राइट, 0 1 1 है, तो उस केस में बच्चे सबस्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 0 1 1, दैट इज 3, तो टोटल स्टेट कितनी आ जाएगी आपके डीएफएम में 4, और ये हमेशा मिनिमल डीएफए होगा बच्चे, ये हमेशा मिनिमल डीएफए होगा। क्यों, क्योंकि ट्रैप स्टेट होगी नहीं तो मिनिमम कौन सी स्ट्रिंग होगी, जो सबस्ट्रिंग है खुद वही तो मेरी मिनिमम स्ट्रिंग होगी ना। तो मिनिमम क्या है बच्चे 0 1, और 0 1 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए मिनिमम मुझे कितनी स्टेट चाहिए 3, तो n लेंथ की सबस्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाने के लिए मिनिमम स्टेट कितनी चाहिए n प्लस 1। आ रहा है बच्चे समझ में, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और मान लो आपको बच्चे क्या चाहिए, सबस्ट्रिंग 001, ठीक है। अब एक्चुअल में बच्चे मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी है, लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है, मुझे वो सारी स्ट्रिंग जो 0 और 1 से बनी है वो सारी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में होगी जिनमें सबस्ट्रिंग 0 1 1 है। एक्चुअल में लैंग्वेज ये है, set of all string whose substring is 0 1 1, that is the actual language, statement of actual language, right। तो बच्चे इसके लिए मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, that is substring 0 0 1। अब देखो बच्चे इसके लिए अगेन बच्चे मिनिमम क्या करना है आपको, 0 0 1 को एक्सेप्ट करवाना है, राइट। मुझे पता है बच्चे 3 लेंथ की है तो 4 स्टेट्स ही आएगी, राइट, 4 स्टेट्स ही आनी है, राइट। अब देखते हैं बच्चे क्या आपको चाहिए, सर मिनिमम 0 0 1, ये तो कम से कम आपको चाहिए, तो आपने क्या करवा दिया बच्चे, एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरी चीज़ और बच्चे एक बार आपका जो चीज़ जो आपको चाहिए उसके बाद में हमेशा लास्ट स्टेट और फाइनल स्टेट पे 0 1 का लूप आएगा ही आएगा, राइट। ये तो फिक्स है, ये चीज़ तो फिक्स है बच्चे। तो लेंथ कितनी थी सबस्ट्रिंग की 3, तो टोटल स्टेट 1 2 3 and 4, राइट। अब बच्चे इसको डीएफए में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर 0 से स्टार्ट हुआ है तो 1 कितना भी आ जाए पहले 1, अब इसके बाद में देखो जब फाइनल पे जा रहे हो तो 0 0 1 लेके जा रही हो, ये एक स्ट्रिंग बनी, इस स्ट्रिंग का क्या कोई 0 1 1 0 0 1 एज सब स्ट्रिंग है सर, क्योंकि फाइनल पे जाने का पाथ ही यही है। आ रहा है बच्चे समझ में, तो ये तो मैंने 1 के लूप के लिए बना दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्या है सर, स्टेट नंबर 2 पे 0 का तो ट्रांजिशन है, 1 के लिए मैं क्या करूं। अब बच्चे देखो, अगर गलती से आपने इस पे लूप लगा दिया 1 का,
अगर गलती से स्टेट नंबर 2 पे आपने लूप लगा दिया 1 का, तो क्या सिचुएशन हो सकती है, 0 0 ये रीड किया। सपोज करो यहाँ लूप होता तो आप लूप को रीड कर सकते थे, पॉसिबिलिटी थी, तो आपने 1 को रीड कर लिया, फिर 0 1, फिर 0 1, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती, राइट, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती। अब क्या इस स्ट्रिंग की कोई ऐसी सब स्ट्रिंग है जो 0 0 1 हो, कभी नहीं है, क्योंकि 0 0 1 इस स्ट्रिंग में कंजिक्यूटिव आ ही नहीं रहा। तो एक्चुअल में आपको करना क्या है, एक्चुअल में आपको करना क्या है, अब सर मान लो इस जो 1 था वो लूप आपने लूप 2 पे नहीं लगाया, वापिस से लेके आ गए, वापिस से लेके आ गए, तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में क्या हो सकता है, 0 वापिस आए 1, फिर 0 0 1 आ गया, 0 0 1, ये चीज़ तो हो सकती है ना कि पहले 0 1 आ जाए उसके बाद में 0 0 1 आए, राइट। इट मीन्स बच्चे जब भी कंडीशन आपकी वायलेट हो रही हो, जो मिनिमम आपको चाहिए वो तो रखो, अगर कोई कंडीशन वायलेट हो रही है तो वापिस से आ जाओ, वापिस में आ गया बच्चे, और उसके बाद में जो चीज़ स्टार्ट हो रही है वैसे बना दो, इसके बाद में 0 0 1 स्टार्ट हो रहा है, मैंने बना दिया, राइट। तो 1 का ट्रांजिशन क्या आ जाएगा, बिल्कुल पिछले ही स्टेट पे आ जाएगा। इसके अलावा भी अभी एक और एग्जांपल देख लेंगे, पहले ये देख लेते हैं बच्चे, राइट। अब देखो बच्चे स्टेट नंबर 2 पे 0 का हो गया, 1 का हो गया, अब स्टेट नंबर 3 की बारी आ गई। इसमें देखो बच्चे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इस केस में अब 1 का ट्रांजिशन तो है 0। अब बच्चे चाहे आपने ये 0 रीड किया हो या मैं लूप पे लगाऊं, बात तो एक ही है ना, 0 तो 0 है, चाहे आप इस वाले पाथ लूप वाले पाथ से आओ या ये पीछे से वापस आ जाओ 2 से 3 वाले पाथ पे आओ, इट मीन्स कोई मैटर नहीं करता, तो आपने 0 क्या कर दिया, यहाँ मेंशन कर दिया, राइट। इट मीन्स जब ये स्ट्रिंग होगी 0 0 1 0 0 1 या फिर 0 0 0 1 0 0 0 1, चाहे आप ये 3 बिट ले लो या ये लास्ट वाली ले लो, फाइनली 0 0 1 एज ए सब स्ट्रिंग तो आ ही रहा है ना, आ रहा है बच्चे समझ में, ठीक है। और 4 स्टेट अगेन कंप्लीट है बच्चे, तो इट मीन्स कितनी स्टेट्स आ गई, 4 स्टेट्स आ गई, क्यों, क्योंकि सब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, 3। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं बच्चे एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट है बच्चे सब स्ट्रिंग, इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं, 0 1 0 1 एज सब स्ट्रिंग। बस पॉइंट यही है कि कोई ट्रैप स्टेट नहीं होगी, और अगर n लेंथ की सब स्ट्रिंग है तो n+1 टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होगी मिनिमल में, ये ध्यान रखो। अगेन बच्चे सेम कंसेप्ट है बच्चे, आपको करना क्या है, पहले जो मिनिमम है, जो मिनिमम क्या एक्सेप्ट करना है, 0 1 0 1, कितनी लेंथ की स्ट्रिंग है बच्चे, 4 लेंथ की, तो टोटल स्टेट सब स्ट्रिंग मशीन में कितनी होगी, 5। देखते हैं बच्चे कैसे, बहुत सिंपल है बच्चे, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ जाता है तो बहुत ही सिंपल है, राइट। मीन्स आपको बस हमेशा ये ट्राई करना है कि कोई चीज़ वायलेट ना हो रही हो, राइट। चेक करते हैं, मिनिमम क्या चाहिए मुझे, 0 1, बस कंसेप्ट आपको ये याद रखना है कि सब स्ट्रिंग होती क्या है, इसके लिए आप हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो देख सकते हैं बच्चे, राइट। ये आपने फाइनल कर लिया, और मैंने बताया था बच्चे सब स्ट्रिंग में फाइनल स्टेट पे हमेशा 0 1 होगा ही होगा, क्यों होगा, जो चीज़ आपको चाहिए थे वो तो आ चुकी है, उसके बाद में कुछ भी आए वो तो इंक्लूड होगा ही होगा ना, राइट। इट मीन्स बच्चे जैसे सपोज करो एक स्ट्रिंग है 0 1 0 1, आगे इस लूप पे आप कुछ भी लो, 0 0 0 1 1 1 कुछ भी हो, मुझे नहीं मतलब, बट बच्चे सब स्ट्रिंग तो बन चुका है ना, स्ट्रिंग का एज ए पार्ट सब स्ट्रिंग तो बन चुका है, तभी तो आप फाइनल पे आए हो, ये चीज़ समझ में आ रहा है। इसीलिए बच्चे फाइनल स्टेट पे हमेशा लूप आएगा ही आएगा सब स्ट्रिंग में, आ रहा है बच्चे समझ में। अब इसे कन्वर्ट कर लेते हैं डीएफए में, चेक करते हैं बच्चे, सर 0 है तो पहले 1 कितना भी आ जाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चे, अब देखो 0 1 0 1 एज ए सब स्ट्रिंग आपको चाहिए, तो सर चाहे ये 0 हो चाहे लूप वाला 0 हो, मुझे मेरे को मैटर ही नहीं करता बच्चे, 0 1 0 1 आए या 0 0 1 0 1, देखो 0 0 1 0 1, इसमें भी तो 0 1 0 1 सब स्ट्रिंग आ चुका है ना, या सिंपल 0 1 0 1 आए, इसमें भी तो आ चुका है। इट मीन्स ये 0 आप इसके साथ कॉन्कैटनेट करो या ये वाला इसके साथ कॉन्कैटनेट कर दो, फाइनली 1 से पहले कॉन्कैटनेट तो 0 ही हो रहा है ना, इट मीन्स कोई मैटर नहीं करता। इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आएगा बच्चे, देखो स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4 एंड स्टेट नंबर 5। इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है बच्चे, स्टेट नंबर 3 पे 0 का तो ट्रांजिशन है, 1 का नहीं है। अब सर मैं 1 का क्या रखूं, अगर आपने लूप लगा दिया 3 स्टेट पे बाय द वे, अगर आपने लूप लगा दिया सपोज करो बच्चे किसका, आपने 1 का, तो स्ट्रिंग क्या एक्सेप्ट हो सकती है, 0 1 0 1, उसके बाद में ये लूप मान लो 1 ले लिया, 1 फिर 0 1 0 1, क्या इस स्ट्रिंग में कंजिक्यूटिव कहीं ना कहीं 0 1 0 1 आ रहा है, 0 1
नहीं सर 0101 कंजिक्यूटिव नहीं आ रहा, बीच में ये 1 और आ गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स सर यहाँ तो लूप तो नहीं आएगा, चलो इसको डिलीट कर देते हैं, कर दिया। अब देखो बच्चे पॉइंट क्या है, समझने का पॉइंट क्या था कि सर वहाँ पे तो नहीं आएगा। चलो हम क्या करते हैं, बैकवर्ड जाते हैं, बैकवर्ड गए। 1 का अगर आपने गलती से बच्चे यहाँ लगा दिया, अगर आपने गलती से बच्चे मान लो यहाँ लगा देते हो, तो कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, 0, फिर 2 से 3 1, फिर 3 से 2 वापिस से 1, फिर 2 से 3 वापिस से 1, फिर 3 से 4 0, फिर 4 से 5 1। तो क्या इस स्ट्रिंग में 0101 है, नहीं है बच्चे, 0101 नहीं है। इट मीन्स आप यहाँ पे भी नहीं लगा सकते, प्रॉब्लम आ गई, राइट। तो अब क्या करें सर, इस केस में हम क्या करें सर, जब भी कोई चीज़ वायलेट हो रही है तो मुझे ये ध्यान में रखना है कि जो चीज़ वायलेट हो रही है उसके बाद में हमेशा 0101 तो जरूर आए। तो मैं क्या करूँगा, स्टेट 1 पे लेके जाऊँगा। अब देखो बच्चे, कुछ भी रीड किया आपने, फाइनल 1 रीड करने के बाद स्टेट 1 पे आके कुछ भी रीड किया, एक बार रीड करने के बाद आप स्टेट 1 पे आ गए ना, उसके बाद में जब फाइनल में रीच करोगे तो ये पाथ तो पूरा कवर हो रहा है ना, जो चीज़ आपको चाहिए थी, मिनिमम जो चीज़ चाहिए थी 0101, तो कहाँ आएगा, एक्चुअल में लॉजिक ये है, कहाँ आएगा, स्टेट नंबर 1 पे। क्यों, स्टेट नंबर 1 पे आने के बाद इनिशियल स्टेट पे आ चुके हो, फिर तो जो चीज़ चाहिए थी ऑलरेडी सबसे फर्स्ट स्टेप पे आपने इसी को ही कंस्ट्रक्ट किया था, राइट, ये ध्यान रखो। अब आ गया बच्चे 4 नंबर स्टेट, 4 नंबर स्टेट पे 1 का तो है, 0 का। अब दिक्कत फिर से आ गई बच्चे, सपोज करो आपने यहाँ लूप लगा दिया, आपने यहाँ लूप लगा दिया 0 का, तो कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, 010, फिर आपने लूप लिया 0, वापिस से गए 1। तो क्या इस स्ट्रिंग में 0101 एज ए सब स्ट्रिंग है, 01, ये 0 पता नहीं कहाँ से आ गया, और ये 01, ये 0 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इट मीन सर ये तो नहीं आएगा, हम डिलीट कर देते हैं इसे, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं, सर कहाँ जाएगा, ये कैसे फाइंड आउट करना है। देखो बच्चे, अगर 0 आ जाए, आपको मिनिमम स्ट्रिंग क्या चाहिए, 0101 मिनिमम चाहिए, राइट। अब देखो 010 आप इतना तो कवर कर चुके हो, राइट। अब आपको एक 0 का ट्रांजिशन देना है, अगर एक 0 इसके बीच में आ जाती है, राइट, तो आपकी हाँ अगर प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे, 0 आ जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इट मीन्स एक बार 0 आ गया तो इसके बाद में मिनिमम और क्या चाहिए आपको, 101 सर फिर से चाहिए मेरे को, राइट बच्चे। आपको मिनिमम क्या चाहिए था, 0101, राइट। बट अगर आपके इसके बीच में 0 आ जाता है, मान लो 010, तो फिर उसके बाद में वापस से आपको क्या चाहिए, 101 और चाहिए बच्चे, तभी तो 0101 बनेगा। इट मीन्स एक 0 आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो, उसके बाद क्या मिलना चाहिए, 101। 101 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 101 स्टेट नंबर 2 से 1 स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो आप कहाँ आ जाओगे बच्चे, यहाँ आ जाओगे, स्टेट नंबर 2 पे 0 लेके आ जाओगे। आया बच्चे समझ में, लॉजिक कैसे समझना है। ये सेम ही लॉजिक मैंने ऊपर यूज़ किया था, बट वहाँ नहीं समझाया था क्योंकि दिक्कत आ जाती बच्चे आपको, वहाँ मैंने एक एक स्टेट पे एग्जाम्पल लेके समझाया, राइट। तो बच्चे अब देखो स्टेट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई, 1 का ट्रांजिशन हो गया, 0 का ट्रांजिशन हो गया, स्टेट नंबर 5 पे बच्चे 01 है ये। अब देखो हम चेक करते हैं कि सर क्या ये हमारे ये राइट है। आप कुछ भी ले लो, 100101 मैंने कुछ भी स्ट्रिंग लिया, तो 1 स्टेट 1 से 2 पे आ गया, फिर 0 उसी स्टेट पे रहा, फिर 0 2 स्टेट पे रहा, फिर 1 3 स्टेट पे आ गया, फिर 0 4 स्टेट पे चला गया, फिर 1 5 स्टेट पे आ गया, ठीक है। फिर बच्चे 01 कुछ भी आ जाए। इट मीन्स 0101 ये वाला जो पार्ट है बच्चे, ये वाला जो पार्ट है, ये सब स्ट्रिंग बना तो रहा है। इट मीन्स हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है जिसमें 0101 एज ए सब स्ट्रिंग है। सपोज करो सर ऐसी हम कैसे चेक करें, तो बच्चे आपको बस मिनिमम आइडिया लगाना है कि ये देखो ये तो हो ही रहा है, उसके बाद में तो कुछ भी है। सर क्या ये हो सकता है कि ऐसी कोई स्ट्रिंग हो जिसमें 0101 सब स्ट्रिंग नहीं हो फिर भी एक्सेप्ट हो रहा हो, नहीं होगा, क्योंकि बच्चे फाइनल पाथ तक जाने के लिए आपको 0101 तो चाहिए ही चाहिए। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये इस तरीके से बच्चे आपको देखना है, थोड़ा ध्यान रखना है, राइट। तो सब स्ट्रिंग के लिए ये कुछ है। अगर आपको बच्चे और भी सब स्ट्रिंग के लिए बनाना है तो आप लाइट असाइनमेंट में आपको दे सकता हूँ 101, नेक्स्ट 101 एज सब स्ट्रिंग। आप ये असाइनमेंट सोल्व करके बच्चे हमें मेल कर सकते हैं subjectwise2020@gmail.com पे, और आप कमेंट सेक्शन में करिए बच्चे, जिससे और भी बच्चों को फ़ायदा हो इसका। तो आप चेक करके आप रिप्लाई कीजिए बच्चे, हम भी आपको रिप्लाई करेंगे कि आपका रॉन्ग है या राइट है। एक्चुअल में ये कंफर्म हो चुका है कि अगर थ्री लेंथ की सब स्ट्रिंग है तो 4 स्ट्रिंग आएगी। 1101 के लिए बनाइए बच्चे,
ठीक है, एक बड़ा सारा दे देते हैं 1 1 0 1 0 के लिए भी बनाइए। आप इन तीनों क्वेश्चन को प्लीज़ बच्चे सोल्व करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में इनकी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी, कोई रॉन्ग होगा तो हम उसको पर्सनली रिप्लाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी न्यू लैंग्वेज की तरफ, दैट इज एक आपकी मान लो सपोज बच्चे सपोज करो एक लैंग्वेज है ओवर सिग्मा इक्वल टू 0,1, ओवर सिग्मा इक्वल टू 0,1। लैंग्वेज क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एटलीस्ट 3, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एटलीस्ट 3। एक्चुअली में बच्चे इस लैंग्वेज को फिर से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। लैंग्वेज पूरी क्या है, मेरी लैंग्वेज में वो सारी स्ट्रिंग होनी चाहिए 0 और 1 से बनने वाली जिनकी लेंथ क्या हो, कम से कम 3 हो। एक्चुअल मीनिंग है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हुज लेंथ इज एटलीस्ट 3। एक्चुअल में कंसेप्ट ये है बच्चे, पूरी लैंग्वेज को अगर मैं डिफाइन करूँ, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हैविंग लेंथ एटलीस्ट 3, राइट। तो बट डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ बच्चे लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज एटलीस्ट 3। इस केस में देखो क्या होगा बच्चे, एटलीस्ट 3 लेंथ, एटलीस्ट 3 लेंथ की कौन कौन सी स्ट्रिंग है बच्चे, 000 से लेके 111 तक ना, ये सारी 8 लेंथ 8 स्ट्रिंग्स हैं बच्चे जो 000 से 111 है, राइट। 000 से 111 तक, राइट। अब उसके बाद में शायद बच्चे कुछ भी ऐड होता जाए, कुछ भी ऐड होता जाए, 4 लेंथ 5 लेंथ 6 लेंथ 7 लेंथ, बट मिनिमम क्या चाहिए मुझे, एटलीस्ट 3 लेंथ की स्ट्रिंग। तो एटलीस्ट 3 लेंथ की मिनिमम स्ट्रिंग क्या आ जाएगी बच्चे, 000 और 111 के बीच में जितनी भी है, राइट। मिनिमम तो यही होगा। तो अब आपको क्या करना है, मिनिमम 3 लेंथ की स्ट्रिंग कैसे जनरेट करूं सर, 3 लेंथ की तो कैसे भी हो सकती है, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, नेक्स्ट अगेन चाहे 0 आए चाहे 1 आए, नेक्स्ट अगेन चाहे 0 आए या 1 आए। सर 3 लेंथ की तो बन गई, मिनिमम 3 लेंथ की चाहिए, उसके बाद में कुछ भी आए, उसके बाद में कुछ भी आए, कुछ भी आए तो ये लो सर, क्योंकि मिनिमम 3 लेंथ की चाहिए, उसके बाद में तो कुछ भी आए, राइट। तो 3 लेंथ तो आपने कवर कर लिया, राइट। अब चीज़ समझो बच्चे, अब क्या 0 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, नहीं। क्या 1 लेंथ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, 1 लेंथ क्या है, 1 लेंथ की स्ट्रिंग कौन कौन सी है, 1 लेंथ की स्ट्रिंग 0 और 1 है, ना 0 एक्सेप्ट हो रहा ना 1 हो रहा। 2 लेंथ की स्ट्रिंग कौन कौन सी है बच्चे, 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 एक्सेप्ट नहीं हो रहा, 0 1 एक्सेप्ट नहीं हो रहा, 1 0 एक्सेप्ट नहीं हो रहा, 1 1 एक्सेप्ट नहीं हो रहा। बट 3 लेंथ और उसके बाद में क्योंकि फाइनल स्टेट पे लूप लगा हुआ है तो मिनिमम 3 लेंथ, उसके बाद में कुछ भी आए, मिनिमम 3 लेंथ उसके बाद में कुछ भी है, सारी स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो रही है। इट मीन्स पॉइंट क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आपकी लैंग्वेज है एटलीस्ट n लेंथ स्ट्रिंग, एटलीस्ट n लेंथ स्ट्रिंग, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना आएगा बच्चे, n+1 स्टेट्स रिक्वायर्ड इन विच नो ट्रैप स्टेट, नो ट्रैप और डेड स्टेट। आ रहा है बच्चे समझ में, ना ट्रैप आएगा ना डेड आएगा, क्योंकि n लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए मिनिमम n+1 स्टेट तो चाहिए। देखो बच्चे 1 लेंथ को स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए टू स्टेट तो चाहिए ना, इसीलिए n के लिए n+1, राइट। तो ये सिंपल सी मशीन थी। अब 4 के लिए करते तो एक और स्टेट आ जाती बच्चे, आ रहा है बच्चे समझ में, टोटल 5 स्टेट आ जाती अगर एटलीस्ट 4 लेंथ की स्ट्रिंग होती। नेक्स्ट सेम इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है बच्चे, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट क्या है, सपोज करो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली 4। ये लेंथ मशीन होती है बच्चे जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पहले एटलीस्ट डिस्कस किया, अब एग्जैक्टली 4। तो इस केस में क्या होगा, अगेन बहुत सिंपल है बच्चे, देखो आपको कौन कौन सी स्ट्रिंग चाहिए, सिर्फ वो वाली स्ट्रिंग चाहिए ओवर सिग्मा इक्वल टू 0,1 ही है, ये बाय डिफॉल्ट समझ के चलो अभी से, ठीक है। इट मीन्स मुझे सिर्फ 4 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, ना तो 0 लेंथ की, ना 1 की, ना 2 की, ना 3 की, सिर्फ 4 की, उसके बाद में भी कुछ नहीं, राइट। तो कौन कौन सी स्ट्रिंग आ जाएगी, 4 टाइम 0 से लेके जितनी भी 4 टाइम 1 तक की, तो टोटल कितनी स्ट्रिंग होगी, 2⁴ इज इक्वल टू 16। ये चीज़ समझ में आ रहा है बच्चे, राइट। एक्चुअल में 2⁴ क्यों होता है, आपके पास 4 बिट की स्ट्रिंग है, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हो 1 भी लिख सकते हो, 2 चॉइस। यहाँ पे आप सेकंड पोजीशन पे 0 1 दोनों लिख सकते हो, 0 1 0 1, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे, 16, इसीलिए 2⁴ इज 16 पॉसिबल है। तो अब देखो बच्चे, आपको 4 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, एग्जैक्ट 4 लेंथ। देखो आपने क्या किया, 0 लेंथ आपको नहीं चाहिए,
1 लेंथ स्ट्रिंग आपको नहीं चाहिए, 2 लेंथ स्ट्रिंग आपको नहीं चाहिए, 3 लेंथ स्ट्रिंग आपको नहीं चाहिए, बट 4 लेंथ स्ट्रिंग आपको चाहिए। देखो बच्चे, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ। स्टेट पे आते ही 3 लेंथ की स्ट्रिंग आएगी ना। 3 लेंथ की नहीं चाहिए, बट आपको बच्चे 4 लेंथ की चाहिए, राइट। 4 लेंथ की स्ट्रिंग तो आपको चाहिए। अब देखो ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये क्या है सर, 4 लेंथ के बाद में भी कुछ भी आए मेरे को कभी नहीं चाहिए। 4 लेंथ नहीं चाहिए, सॉरी 4 लेंथ मिल गया, अब 5 लेंथ नहीं चाहिए, 6 लेंथ नहीं चाहिए, 7 लेंथ नहीं चाहिए। इट मीन्स इसके बाद में तो चाहे कुछ भी आए मुझे कभी नहीं चाहिए, तो आप लूप लगा दो, राइट। ये 0 लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 लेंथ को, ये 2 लेंथ को, ये 3 लेंथ को, ये स्टेट मान लो 4 लेंथ को, और ये 5 और मोर, राइट। तो इट मीन्स बच्चे कितना स्टेट आएगा इसमें, 4 लेंथ की स्ट्रिंग थी तो 1 2 3 4 5 तो मिनिमम चाहिए। अगर 4 लेंथ की स्ट्रिंग है तो 5 स्टेट तो मिनिमम चाहिए बच्चे। बट आगे भी इस एक कंडीशन आ गई कि इसके बाद में कुछ भी नहीं चाहिए, तो एक स्टेट और। इट मीन्स अगर आपकी लैंग्वेज है बच्चे एग्जैक्टली n लेंथ, तो बच्चे एग्जैक्ट अगर n लेंथ है तो n+1 तो आपको मिनिमम स्टेट चाहिए चाहिए, +1 और आ गई कौन सी, ट्रैप के लिए। तो टोटल हमेशा कितनी स्टेट रहेगी, n+2 स्टेट्स रहने वाली है हमेशा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चे, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट अपने एग्जाम्पल की तरफ। दैट इज हमने एटलीस्ट कर लिया, हमने एग्जैक्टली कर लिया। अब करते हैं एटमोस्ट। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटमोस्ट 3, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटमोस्ट 3। इट मीन्स एक्चुअल में लैंग्वेज है क्या, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हुज लेंथ इज एटमोस्ट 3, राइट। मैं ये कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं, ओवर सिग्मा 0,1, ठीक है। तो अब देखो एटमोस्ट 3 का मतलब क्या होता है, आपको मैक्सिमम 3 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए। इट मीन्स 0 लेंथ की भी अलाउड है, 1 लेंथ की भी अलाउड है, 2 लेंथ की अलाउड है और 3 लेंथ की अलाउड है। 0 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है, एप्सिलॉन। 1 लेंथ की 0 1, 2 लेंथ की 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। 3 लेंथ की 000 से लेके 111 तक, बस और कुछ नहीं चाहिए। आपकी लैंग्वेज में सिर्फ इतनी ही स्ट्रिंग्स है, राइट। तो आपको क्या करना है बच्चे, अगर 3 लेंथ की स्ट्रिंग है, एटमोस्ट 3 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो ये उससे छोटे तो सब कुछ चाहिए ना। इट मीन्स बच्चे 0 लेंथ को एक्सेप्ट करवाने के लिए एप्सिलॉन, 1 लेंथ की भी आपको चाहिए तो एक्सेप्ट करवा दो बच्चे, 2 लेंथ की भी आपको चाहिए तो एक्सेप्ट करवा दो, 3 लेंथ की भी आपको चाहिए तो एक्सेप्ट करवा दो, राइट। इट मीन्स यहाँ पे 0 आए चाहिए 1 आए, यहाँ 0 आए 1 आए, यहाँ 0 आए 1 आए। कैसे, 0 तो एप्सिलॉन तो यहाँ इनिशियल स्टेट से एप्सिलॉन जा रहा है तो ये तो एक्सेप्ट हो रहा है क्योंकि फाइनल स्टेट है, डबल सर्किल है। उसके बाद में बच्चे 1 लेंथ की यहाँ एक्सेप्ट हो जाएगी, 2 लेंथ की स्टेट पे एक्सेप्ट हो रही है क्योंकि 0 1, 2 लेंथ की यहाँ, 1 लेंथ की यहाँ, 0 लेंथ की यहाँ, यहाँ 3 लेंथ की स्ट्रिंग सारी एक्सेप्ट हो रही है, राइट। क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन है, कोमा लगा हुआ है तो कोई भी कॉम्बिनेशन है। बट इसके बाद में कुछ भी नहीं चाहिए, तो कंडीशन है ना, इसके बाद में कुछ भी नहीं चाहिए और कभी भी नहीं चाहिए। इट मीन्स आपको 4 लेंथ की स्ट्रिंग तो नहीं चाहिए, फाइनल नहीं बनाओगे, बट उसके बाद में भी कुछ भी आ जाए तो मुझे कभी नहीं चाहिए, राइट। तो अगेन बच्चे टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितना आ जाएगा, अगर एटमोस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एटमोस्ट n हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट, देखो n वाले के लिए तो n+1 होगा, +1 भी किसके लिए होगा, ट्रैप। तो हमेशा कितना स्टेट होगा, n+2 स्टेट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चे, नोट डाउन कर लेना, राइट। तो ये सिंपल सी थी बच्चे। तो हमेशा हमेशा क्या कंसेप्ट है बच्चे, एटमोस्ट n के लिए n+2, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज एग्जैक्टली n के लिए अगेन n+2, बट एटलीस्ट के लिए n+1। अगर मेरी सेम बच्चे सबस्ट्रिंग के लिए n लेंथ की सबस्ट्रिंग है तो n+1 स्टेट। तो ये चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, याद नहीं करना है बच्चे, एक बार खुद से बना के देख लो, समझ में आ जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं बच्चे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ अगेन। अब देखो अभी लेंथ मशीन चल रही है तो हम इसे यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो लेंथ मशीन है मेरी वो क्या है, सपोज करो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इवन, राइट। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इवन, और मैं क्या कह दूं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 2, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 2। अगर मान लो मैंने ये कह दिया बच्चे
ठीक है, डिविजिबल बाय 2 मीन्स रिमाइंडर 0 रहना चाहिए। और जब भी कोई चीज़ 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबल है बच्चे, रिमाइंडर या तो 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। टोटल नंबर ऑफ रिमाइंडर 2 होते हैं फ्रॉम द रेंज 0 टू n-1। n2 था तो 0 से लेके 1 तक, राइट। अब देखो बच्चे क्या चीज़ है, अब यहाँ इंपॉर्टेंट है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे, आपको वो सारी स्ट्रिंग चाहिए जिनकी लेंथ 2 से डिविजिबल हो, इट मीन्स इवन लेंथ हो, राइट। तो अब देखो बच्चे, एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है आपकी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की बच्चे लेंथ क्या है 0, 0 इज डिविजिबल बाई 2, राइट, क्योंकि रिमाइंडर 0 आएगा बच्चे। नेक्स्ट, आपको 1 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए, नहीं चाहिए बच्चे, 1 लेंथ की आपको कभी नहीं चाहिए। बट क्या 2 लेंथ की चाहिए, यस सर, सर 2 लेंथ की तो मुझे चाहिए, राइट, ये आपने बना दिया। क्या आपको 3 लेंथ की चाहिए, नहीं सर, चलो वापस से कर दो आपने, 3 लेंथ की सर मुझे कभी नहीं चाहिए। क्या 4 लेंथ की चाहिए, यस सर। आ रहा है बच्चे समझ में, ये आपको क्या दे रहा है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर दे रहा है बच्चे 0, ये क्योंकि एप्सिलॉन, ये रिमाइंडर दे रहा है 1, ये वाली स्ट्रेट अगेन रिमाइंडर क्या दे रही है 0। आ रहा है बच्चे समझ में, क्योंकि देखो स्ट्रिंग को कितने लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हुई है यहाँ पे जाने के बाद, 0 1, 0 1 एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ क्या है 2, 2 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर क्या है 0। तो इस स्टेट पे बच्चे रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा 0, राइट। तो उसके बाद अगेन 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, एक लेंथ और आपने अगर इंक्लूड की है, वापिस से जाओगे तो एक लेंथ और इंक्लूड होगी, तो 1 + 1 2 बन जाएगा अगेन। आ रहा है बच्चे समझ में, इट मीन्स आपका ये डीएफए बन गया जिसमें हर एक वो स्ट्रिंग 0 और 1 से एक्सेप्ट हो रही है, 0 और 1 से बनने वाली हर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है जिनकी लेंथ क्या हो बच्चे, इवन हो। बट आप ये भी कह सकते हो कि सर इसका मतलब तो यहाँ मैं 0 0 अलग अलग क्यों बना रहा हूँ, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। देखो बच्चे, ये स्टेट 0 0 1, ये स्टेट मुझे रिमाइंडर 1 दे रही है जो मुझे नहीं चाहिए, वापिस से आपने ऐसे कर दिया, तो ये भी तो राइट है, ये मिनिमल है बच्चे, ऊपर वाली मिनिमल नहीं है, दैट इज नॉट मिनिमल। तो इट मीन्स बच्चे, अगर जब आपको ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0 रिमाइंडर को, ये स्टेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 1 रिमाइंडर को, इट मीन्स जब भी आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 ही रिमाइंडर पॉसिबल है। तो कितनी स्टेट आई, 2 स्टेट्स, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या था बच्चे, आपका क्या था मोड 2, देखो लैंग्वेज क्या थी बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मोड 2 इज इक्वल टू 0 हो, राइट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मोड 2 इज इक्वल टू 0 हो, तो आपकी ये मशीन बन गई। कितनी स्टेट आई बच्चे, 2 स्टेट, ठीक है। अब अगेन देख लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल भी देखते हैं, ध्यान से देखना। एग्जांपल क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, डिविजिबल बाय 3, इट मीन्स आपको 0 लेंथ की स्ट्रिंग नहीं, 0 लेंथ की तो चाहिए, 1 की नहीं चाहिए, 2 लेंथ की नहीं चाहिए, 3 की चाहिए, फिर 4 लेंथ की स्ट्रिंग नहीं चाहिए, 5 लेंथ की स्ट्रिंग नहीं चाहिए, 6 लेंथ की फिर चाहिए, क्योंकि 6 लेंथ की स्ट्रिंग है, 6 डिवाइड बाई 3 इज रिमाइंडर 0, राइट। तो जब भी किसी नंबर को 3 से डिवाइड करोगे तो कौन कौन से रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 1 और 2। टोटल बच्चे अगर किसी नंबर को n से डिवाइड करते हो तो n ही रिमाइंडर पॉसिबल है, बट उनकी रेंज क्या होगी 0 से n-1, राइट। तो चेक करते हैं बच्चे, सर ये तो है मेरी वो स्टेट जो 0 रिमाइंडर दे रही है, 0 रिमाइंडर वाली तो मुझे चाहिए, एप्सिलॉन तो हमेशा एक्सेप्ट होगा बच्चे, राइट। अब सर बच्चे 0 और 1 मीन्स ये कौन सी स्टेट है जो मुझे 1 रिमाइंडर दे रही है, ये कौन सी स्टेट है जो मुझे 2 रिमाइंडर दे रही है, कैसे, एक स्ट्रिंग यहाँ जा रही है बच्चे 0 0 0 0, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 2, 2 डिवाइड बाई 3 इज रिमाइंडर ऑलवेज 2, राइट। इसीलिए बच्चे अब सर मुझे ना 3, वापिस से आ जाओ बच्चे 3, ये चीज़ समझने की कोशिश करो, वापिस से आ गए हो, क्यों बच्चे 0 1 फिर 0 1 2, वापिस से रिमाइंडर तो 0 ही आएगा ना, ये चीज़ समझो बच्चे। इट मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 3, तो कितनी स्टेट आई 3 स्टेट। इट मीन्स बच्चे जब भी कोई आपकी नोट पॉइंट क्या है बच्चे, अगर ये लैंग्वेज है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज डिविजिबल बाय n रिक्वायर्स ऑलवेज n स्टेट्स, n स्टेट्स ही रिक्वायर्ड होगी बच्चे। इट मीन्स ये लूप बनेगा, लूप क्यों बन रहा है बच्चे, 0 3 6 9 12 15 18 21, ये लूप में ही तो आ रहा है, डिफरेंस हर एक का सेम है ना बच्चे, 3 - 0 3 डिफरेंस है बच्चे, 6 - 3 3 डिफरेंस है, 9 - 6 3 डिफरेंस है, ये चीज़ एपी में है बच्चे, ये चीज़ सारी एपी में आ रही है, जो डिफरेंस है ना वो सेम है, इट मीन्स एपी में आ रहा है। एपी का मतलब होता है बच्चे, और ये सीरीज भी कंटिन्यू जा रही है, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 3 तो बहुत सारी स्ट्रिंग है, राइट।
तो और इनका हर एक स्ट्रिंग के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 3 का ही होगा। इट मीन्स ये बच्चे लूप इसीलिए लगाया है कि इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पे। आ रहा है बच्चे समझ में? तो कंसेप्ट क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय n रिक्वायर्स n स्टेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, राइट। अब बच्चे यहाँ पे आपने क्या किया था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 2, इसको ऐसे लिखा था लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मोड 2 इक्वल टू 0, राइट। ये अगर अब इसी लैंग्वेज को मैं चेक करता हूं, इसी लैंग्वेज को हम डिस्कस करते हैं, अगर मैंने ये लिखा होता, सर ये तो आपने 0 के केस बता दिए, अगर ये लिखा होता लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय 2 गिव्स मी रिमाइंडर 1, उस केस में क्या करूं, कोई भी मीन्स लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मोड 2 इज इक्वल टू 1, राइट। इस केस का कैसे बनेगा बच्चे, जब भी कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है तो कितने रिमाइंडर पॉसिबल है, 0 1, 0 के लिए ऑलरेडी हम ऊपर देख चुके हैं मशीन। अब 1 के लिए क्या करेंगे, देखो बच्चे, इट मीन्स आपको कौन कौन सी स्ट्रिंग चाहिए, 1 लेंथ की, 3 लेंथ की, 5 लेंथ की, क्योंकि 5 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर 1 देगा, 7 डिवाइड बाई 2, अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ 7 है, अगर किसी स्ट्रिंग की लेंथ 7 है तो उसको जब उस स्ट्रिंग की लेंथ को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा ना। अगर कोई स्ट्रिंग 5 लेंथ की है तो 5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय 2, रिमाइंडर क्या आना चाहिए मेरा 1, राइट। तो ये कौन सी स्टेट थी, 0 रिमाइंडर देने वाली बच्चे। ये कौन सी स्टेट है बच्चे, 1 रिमाइंडर देने वाली। तो मेरे को तो 1 रिमाइंडर देने वाली सारी स्ट्रिंग चाहिए ना, ये लो एक्सेप्ट करवा दो। बट सर वापिस से अगर आता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 बन जाएगा, वो तो मुझे नहीं चाहिए। तो अगेन बच्चे, चाहे देखो अगर बच्चे कोई ऐसी स्ट्रिंग है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बच्चे, सपोज करो, चलो मैं एक और बना देता हूँ, तो ये मेरा मिनिमल डीएफए बन गया। एक और एग्जांपल समझो बच्चे, उसके बाद हम एक फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या, जैसे देखो बच्चे, आपका ये लैंग्वेज है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जब भी आप 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर, अभी 0 का तो देख लिया हमने, 1 आए। तो बच्चे ऊपर वाली मशीन सेम देखते हैं, ये 0 लेंथ स्ट्रिंग है, ये 0 रिमाइंडर है, ये 1 रिमाइंडर है, ये 2 रिमाइंडर है, तो फाइनल कौन सी हो जाएगी, 1 रिमाइंडर आपको चाहिए तो 1 रिमाइंडर वाली, अब 0 वाली नहीं होगी। इट मीन्स बच्चे इनिशियल यही रहेगी, उसके बाद में ए, मान लो ए और बी किसी से भी ले लो, 0 भी कोई बात नहीं, ठीक है बच्चे। अब देखो एक स्ट्रिंग है ए का एक स्ट्रिंग आई है यहाँ पे ए की लेंथ क्या है बच्चे, 1 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर क्या आ गया 1, इट मीन्स आपको चाहिए, यस सर, इसको फाइनल बना दो, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चे, ए कॉमा बी, ये आपको नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चे, अब अगर मैं बात करूँ, ये 0 रिमाइंडर, ये 1 रिमाइंडर और ये 2 रिमाइंडर मुझे दे रहा है, राइट। 2 रिमाइंडर कैसे दे रहा है, एक स्ट्रिंग यहाँ पे कौन सी जा रही है, ए जा रही है, ए, इस लेंथ की स्ट्रिंग क्या है 2 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चे 2, आपको तो नहीं चाहिए, आपको तो रिमाइंडर 1 वाला चाहिए, राइट। वापिस से देखते हैं बच्चे, सपोज करो एक स्ट्रिंग आपके पास ये आई, ए फिर से ए 4 टाइम ए, इस लेंथ की स्ट्रिंग क्या है 4 डिवाइड बाई 3, रिमाइंडर कितना आएगा 1, वही तो आपको चाहिए ना रिमाइंडर 1 के लिए। इट मीन्स कौन सी स्टेट हो जाएगी बच्चे, ये मिडल वाली स्टेट फाइनल स्टेट बन जाएगी, डबल सर्किल हो जाएगा, राइट। अगेन बच्चे मोड मशीन है, मोड n रिक्वायर्स ऑलवेज n स्टेट, देखो डिविजिबल बाय n रिक्वायर्स n स्टेट, और आप ये भी कह सकते हो मोड n रिक्वायर्स ऑलवेज n स्टेट, बात एक ही है बच्चे, ये चीज समझ में आ रहा है, मोड n रिक्वायर्स ऑलवेज n स्टेट बच्चे। अगर बच्चे यहाँ आ जाता लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मोड 3 डिवाइड बाई 2, तो अब ये वाली फाइनल बन जाती, ये दोनों नॉन फाइनल रहती। आ रहा है बच्चे समझ में, इट मीन्स मोड मशीन में बच्चे कभी भी ट्रैप स्टेट नहीं होती है, और मोड n रिक्वायर्स n स्टेट। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है, दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है। आ रहा है बच्चे समझ में, सिंपल से पॉइंट है। अगर स्टिल कोई डाउट हो तो आप हमें बच्चे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राइट। और मेन पॉइंट ये कि बच्चे ये वीडियो समझने से पहले आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो जरूर देख के हो, तीनों या चारों जो भी अपलोड हुए हैं, क्योंकि ये बच्चे डीएफए का बेसिक है, ये आना जरूरी है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। अगेन बच्चे अगर मैं बात करूं, अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि लेंथ का हो गया हमारा, सबस्ट्रिंग कवर हो गया है हमारा, और उसके बाद में आज हमने मोड मशीन भी कवर कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेम पॉइंट को आगे कंटिन्यू करेंगे बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ, राइट।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को दबा लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज़ भी स्टार्ट हो गई है और डीबीएमएस की तो अभी एंडिंग स्टेज में है, सीक्वल के हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पे। राइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।